हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल के एनजी कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी का पार्ट 9। ओके, इससे पहले की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि यहाँ से 301 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगी पार्ट 9 में और 350 तक चलेगी। तो हम बात करते हैं 301 नंबर में। 301 नंबर में क्या लिखा कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। सर्वप्रथम जो है रक्त परिसंचरण का तंत्र का अध्ययन किसने किए थे, तो हार्वे महोदय किए थे, जो ऑप्शन हो जाएगी आपकी सी। अब हम बात करते हैं 302 नंबर। 302 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। पेस मेकर जो है उसका संबंध किससे है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या फेफड़ा, बी में लिखा हुआ है क्या हृदय, सी में लिखा हुआ है क्या गुर्दा और डी में लिखा हुआ है दिमाग। देखिए पेस मेकर जो है आपका किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है। अब हम बात करते हैं 303 नंबर। 303 नंबर में क्या लिखा हुआ है गति प्रेरक संबंध गति प्रेरक किससे संबंधित है। गति प्रेरक जो है आपको किससे संबंधित है, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या मस्तिष्क, बी में लिखा हुआ है फेफड़ा, सी में लिखा है गुर्दा और डी में लिखा हुआ है क्या हृदय। तो गति प्रेरक जो है आपको वह किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है। अब हम बात करते हैं 304 नंबर। 304 नंबर में क्या लिखा है निम्नलिखित में से, क्या बोले निम्नलिखित में से किनकी भित्तियाँ पर रक्त द्वार, मतलब कौन ऐसा भित्तियाँ है जिनके द्वार मतलब रक्त द्वार डाले गए दबाव को, मतलब रक्त द्वार डाले गए दबाव को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त दाब बोलते हैं। ओके, देखिए ऑप्शन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है सीरा, बी में लिखा हुआ है कोशिका, सी में लिखा है हृदय और डी में लिखा हुआ है क्या धमनी। देखिए अब हम बात करते हैं किनकी भित्तियाँ पर रक्त द्वार डाले गए हैं। तो रक्त द्वार जो होते हैं, किनकी ऐसा भित्तियाँ है जिनके रक्त द्वार जो होते हैं उसको हम दबाव डालते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त दाब बोलते हैं। ओके, देखिए धमनी के बोलते हैं, जो कि धमनी के बोलते हैं, जो कि ऑप्शन हो जाएगी डी। अब हम बात करते हैं 305 नंबर। 305 नंबर में क्या लिखा है सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। अगर हम सोते हैं तो उस समय रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर जो है उसमें कौन सी चेंजिंग आते हैं, कौन सी परिवर्तन आते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है क्या सोते समय जब हम सोते हैं तो उस समय रक्त दाब जो होता है घट जाता है। ऑप्शन बी में बात करते हैं तो पहले ही जैसा रहता है, और ऑप्शन सी में बात करते हैं तो बढ़ जाता है, और ऑप्शन डी में बात करते हैं तो फिर क्या होता है पहले घटता है और फिर बढ़ता है। नहीं, ऑप्शन देखिए जब हम सोते हैं तो उस समय जो हमारा रक्त है वो रक्त दाब जब मतलब ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है घटता है। अब हम बात करते हैं 306 नंबर में। 306 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि देखिए मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। मनुष्य के शरीर जो होता है उसको एक बार धड़कने के लिए कितना सेकेंड लगता है, कितना समय लगता है। ओके, देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 0.8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 1.5 सेकेंड। देखिए तो मनुष्य के शरीर को एक बार अगर धड़कने के लिए बात करें तो वो लगता है 0.8 सेकेंड, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। अब हम बात करते हैं 307 नंबर। 307 नंबर में क्या लिखा कि स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। अगर एक स्वस्थ ह्यूमन की बात करें, स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो उसका प्रति मिनट कितने बार हृदय धड़कता है, स्पंदन होता है। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 50 बार, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है क्या 72 बार, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 80 बार, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 95 बार। तो देखिए एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसको 1 मिनट में प्रति मिनट में 72 बार क्या होता है धड़कता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। चलिए अब हम बात करते हैं 308 नंबर। 308 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ओके, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है क्या 3, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 4 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 5। देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं उसका हम बात करते हैं तो वो 4 होते हैं। ओके, कितने होते हैं 4 होते हैं। अब हम बात करते हैं 309 नंबर। 309 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। नाड़ी दर जो होता है वो कहाँ से मापा जाता है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या धमनी से, बी में लिखा हुआ है तंत्रिका से, सी में लिखा हुआ है त्वचा से और डी में लिखा हुआ है क्या शिरा से। तो नाड़ी दर जो है आपको कहाँ से मापा जाता है, वो मापा जाता है आपको धमनी से, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपकी ए। अब हम बात करते हैं 310 नंबर। 310 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर के जो सबसे बड़ी धमनी है वो क्या है, विशालतम धमनी जो है वो क्या है।
तब इसका ऑप्शन बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, वेना केवा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है नीलय। सी में लिखा हुआ है क्या, एरोटा। और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो शरीर के क्या विशालतम धमनी जो है वो है आपका एरोटा, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। अब हम बात करते हैं 311 नंबर। 311 नंबर में क्या लिखा कि रक्त में पाए जाने वाली धातु है। अगर रक्त में पाए जाने वाली धातु की हम बात करते हैं, रक्त में कौन सा मेटल पाया जाता है उसकी हम बात करते हैं। देखिए रक्त में जो है आपका कौन, तो लोहा पाया जाता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। अब हम बात करते हैं 312 नंबर। 312 नंबर में क्या लिखा कि रक्त का मतलब रक्त का प्योरिटी कहाँ होता है, मतलब शुद्धिकरण कहाँ होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है हृदय में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है यकृत। सी में लिखा है किडनी। और डी में लिखा हुआ है क्या, फेफड़ा। तो रक्त का जो शुद्धिकरण है वो होता है आपको किडनी में, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। अब हम बात करते हैं 313 नंबर में। 313 नंबर में क्या लिखा है वो देखिए, मानव शरीर में खून के, अगर मानव शरीर में अगर खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर मानव शरीर में मतलब खून को जो प्यूरिटीकरण को हम लोग प्यूरिटी को क्या हम कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है हीमोलिसिस। बी में लिखा हुआ क्या, पैरालिसिस। सी में लिखा हुआ है क्या, डायलिसिस। और डी में लिखा हुआ है क्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायलिसिस कहते हैं मानव शरीर में जो खून का जो शुद्धिकरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायलिसिस, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। अब हम बात करते हैं अब 314 नंबर। 314 नंबर में क्या लिखा कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। अगर रक्त में हम बात करते हैं जो लाल रंग होती है वह किसके कारण होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितने बार इसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, आप जानते भी होंगे आप लोग कि रक्त में जो लाल रंग होती है वो किसके कारण होती है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होती है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी कहाँ गया, डी। अब हम बात करते हैं कि 315 नंबर। 315 नंबर में क्या लिखा है कि हीमोग्लोबिन होता है। क्या बोले, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है क्या, लोहा होता है। या ऑप्शन नंबर बी में लिखा है तांबा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है जस्ता। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्या, मैग्नीज। देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है आपका क्या होता है, लोहा होता है। अब हम बात करते हैं 316 नंबर। 316 नंबर में क्या लिखा है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन जो है वह किसका महत्वपूर्ण घटक है। ओके, तो हीमोग्लोबिन जो है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं क्या, पट्टिकाणु। बी में देखते हैं जीव द्रव्य। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है आरबीसी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्या, WBC। देखिए रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन जो है आपको किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो रेड ब्लड सेल RBC, जिसको हम लोग शॉर्ट नेम बोलते हैं RBC। और WC के मतलब हो गया व्हाइट ब्लड सेल। ओके, चलिए इसका हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखें तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं 317 नंबर। 317 नंबर में क्या लिखा हुआ कि हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। हीमोग्लोबिन जो है रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका क्या कार्य है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा क्या, लपता का निवारण। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है लोह का उपयोजना। और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ऑक्सीजन ले जाना। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए हीमोग्लोबिन का जो कार्य जो होता है ऑक्सीजन को ले जाना होता है। ओके, जो ऑप्शन हो जाएगी सी, राइट। अब हम बात करें 318 नंबर। 318 नंबर में क्या लिखा हुआ, देखिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। अब बात करते हैं किसके द्वारा जो होते हैं ऑक्सीजन लिया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ क्या कि बिम्बाणु। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है लोहित कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है क्या, श्वेताणु। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा क्या, लसिकाणु। तो देखिए अगर हम बात करें कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है, तो वो है आपका कौन, लोहित कोशिकाएं, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। अब हम बात करते हैं 319 नंबर। 319 नंबर में क्या लिखा हुआ देखिए, मानव शरीर में क्या बोले, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। अगर मानव शरीर में रुधिर बैंक का जो कार्य है वो कौन करता है, तो वह करता है फलिया, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपका ए। अब हम बात करते हैं 320 नंबर। 320 नंबर में क्या लिखा कि मानव रक्त का pH मान होता है। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। अब हम बात करते हैं 321 नंबर। 321 नंबर में क्या लिखा कि उपस्थित तथा हड्डी के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन होता है। देखिए उपस्थित तथा हड्डी के निर्माण की बात करते हैं तो उसमें जो आवश्यक
तत्व जो होता है वो होता है आपका क्या, कैल्शियम, जो कि ऑप्शन हो जाएगी ए। अब हम बात करते हैं 322 नंबर क्या लिखा है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अगर टाइफाइड है और किसी व्यक्ति का, उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है। चलिए इसका ऑप्शन बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है आंत, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है आमाशय, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है मस्तिष्क, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टाइफाइड का जो है, टाइफाइड से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है, वो होता है आंत। ओके, अब हम बात करते हैं 323 नंबर। 323 नंबर क्या लिखा है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन इसमें से कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है लोहा, बी में लिखा है कैल्शियम, सी में लिखा है आयोडीन, और डी में लिखा है क्या, जांच। तो देखिए लोहा की कमी के कारण हम लोगों की बॉडी में एनीमिया रोग होता है। अब हम बात करते हैं 324 नंबर। 324 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्वान तत्व है। अगर सीमेंट और हड्डियों में बात करते हैं, दोनों में कौन विद्वान तत्व है, कौन सा तत्व उसमें ज़्यादा एक्टिव है। ओके, तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए में कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है नाइट्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है सिलिकॉन। देखिए सीमेंट और अस्थियों में जो बात करते हैं, तो इन दोनों में जो है आपका कैल्शियम जो तत्व है वो विद्वान रहता है। अब हम बात करते हैं 325 नंबर। 325 नंबर में क्या लिखा हुआ वो देखिए, मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। अगर हम बात करते हैं मनुष्य शरीर में सर्वाधिक जो शक्तिशाली पेशी है वो कौन सी है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है क्या, उंगली की, या फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी में पाँव, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है क्या, जबड़ा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्या, कलाई। तो देखिए मनुष्य के जो शरीर का जो सबसे शक्तिशाली जो पेशी है वो है आपका क्या, जबड़ा, जो कि आ जाएगी सी। अब हम बात करते हैं 326 नंबर। 326 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी पेशियाओं में स्वसंपंदन का गुण पाया जाता है। अब हम बात करें कौन ऐसा पेशियाँ हैं जिनमें क्या होते हैं, स्वसंपंदन का गुण पाया जाता है। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ क्या, विक्र, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है आंत, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है हृदय, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ क्या, यकृत। तो हम बात करते हैं किसकी पेशियाँ में स्वसंपंदन का गुण पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका किसमें, हृदय में, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। अब हम बात करते हैं 327 नंबर। 327 नंबर में क्या लिखा हुआ है वो देखिए। अब हम बात करते हैं 327 नंबर। 327 नंबर में क्या लिखा है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। अब हम बात करते हैं कौन ऐसा अम्ल जो है मांसपेशी में क्या होते हैं, जमा होते हैं, और मनुष्य को क्या होता है, थकान महसूस होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन देखिए, लैक्टिक अम्ल के कारण जो है मनुष्य के शरीर में क्या होता है, थकान महसूस होता है। लैक्टिक अम्ल जो है पायरुवेट अम्ल में क्या होता है, चेंजिंग हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जो कि ऑप्शन हो जाएगी ए, राइट। अब हम बात करें 328 नंबर। 328 नंबर क्या लिखा कि मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग होता है। अगर मानव शरीर में बात करते हैं और इन सभी अंग की बात करते हैं, तो जो कॉर्निया होती है वो किसका भाग होता है। तो कॉर्निया जो है आपका आँख का होता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। ओके, अब हम बात करते हैं 329 नंबर। 329 नंबर में क्या लिखा है कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। नेत्रदान में अगर हम बात करते हैं आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, तो देखिए नेत्रदान में हम बात करते हैं तो आँख का जो भाग है वो है कॉर्निया भाग को प्रयुक्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं 330 नंबर। 330 नंबर में क्या लिखा है वो देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करते हैं नेत्र में, तो आँख में जो कि प्रकाश जो प्रवेश करते हैं निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है। ओके, तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, कोराइट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है आइरिस, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है रेटिना, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्या, कॉर्निया। तो देखिए आप लोग इन दोनों गेस पर किए होंगे, कॉर्निया और रेटिना पर, लेकिन ये गलत है। अगर हम नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करते हैं, वो जो अंग है वो क्या है, आइरिस, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। अब हम बात करते हैं 331 नंबर। 331 नंबर में क्या लिखा है कि आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर हम आँख में बात करते हैं तो आँख में किस वस्तु में, आँख के किस भाग में वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है रेटिना में, फिर ऑप्शन बी में देखते हैं क्या, फिफ्यूलर में, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है आइरिस, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है क्या, कॉर्निया। देखिए आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो बनता है आपका रेटिना में, जो कि ऑप्शन हो जाएगी ए। अब हम बात करते हैं 332 नंबर। 332 नंबर क्या लिखा है कि मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना
में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। मानव नेत्र में अगर बात करते हैं जो उपस्थित रेटिना होते हैं उसमें रंग का जो विभेद होता है वो उपस्थित क्या होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, कोराइट। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है आइरिस, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कोन्स, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है रॉड्स। देखिए मानव नेत्र में जो उपस्थित रेटिना होता है उसमें रंगों के विभेद के लिए जो उपस्थित होते हैं वो होते हैं आपका क्या, कोन्स। ओके, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। अब हम बात करते हैं 333 नंबर। 333 नंबर क्या लिखा है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है। अगर त्वचा का रंग जो है किसके कारण होता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, हार्मोन्स के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं मेलानिन के कारण, और ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं क्या, एंजाइम के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है, इनमें से कोई नहीं। देखिए मेलानिन जो है, मेलानिन के कारण हम लोगों के त्वचा का रंग होता है, परिवर्तन होता है। अब हम बात करते हैं 334 नंबर। 334 नंबर में क्या लिखा है कि वो देखिए, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। मनुष्य में अगर बात करें त्वचा किस स्थान पर क्या होती है, सबसे अधिक मोटी होती है। ओके, देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, हथेली पे, या फिर ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं क्या, नितंबों पर, फिर ऑप्शन नंबर सी सिर पर, और ऑप्शन नंबर डी तलुई पर, मतलब तलाई पर। देखिए जो मनुष्य के सबसे मोटा त्वचा अंग जो है वो है आपका क्या, तलई यानी तलाई, जो कि ऑप्शन हो जाएगी डी। अब हम बात करते हैं 335 नंबर। 335 नंबर में क्या लिखा है वो देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है। क्या बोले, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है। ओके, इससे भी कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर ए में लिखा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन है, तो वो जो आपका चमड़ा। कौन है, चमड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, चमड़ा। याद रखिएगा, इससे कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, अब हम बात करते हैं 336 नंबर। 336 नंबर क्या लिखा है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव शरीर का जो त्वचा है उसका जो रंग देने वाला जो वर्णक है वो कौन है, तो कौन है जानते हैं आप, इससे पहले हम बात किए थे, वो है मेलानिन, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। अब बात करते हैं 337 नंबर। 337 नंबर में क्या लिखा, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। अगर त्वचा का जो ऊपरी सतह होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर में क्या लिखा है, फोटोडर्मिस। ऑप्शन नंबर बी में लिखा क्या, डर्मिस, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा क्या, एपिडर्मिस, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो त्वचा का जो ऊपरी सतह जो होती है वो होती है एपिडर्मिस, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। अब बात करें 338 नंबर। 338 नंबर में क्या लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। कौन ऐसा पदार्थ जो है मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, दंत वल्लक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है नख। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है दंत धातु, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है क्या, अस्थि। तो देखिए कौन ऐसा पदार्थ है जो कि मानव शरीर में सबसे क्या होता है, अधिक कठोर होता है, तो वो है क्या, दंत वल्लक, जो कि ऑप्शन हो जाएगी ए। अब हम बात करते हैं 339 नंबर। 339 नंबर में क्या लिखा कि मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। देखिए इससे दो क्वेश्चन बन रहा है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है, ओके, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन बन रही है। और क्या होता है कि मनुष्य के आंसू में जो एंजाइम होते हैं उससे कौन सा जीवाणु मर जाते हैं। ओके, देखिए कौन सा जीवाणु मर जाते हैं, वो मर जाते हैं लाइसोजाइम, ओके, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। अब हम बात करते हैं 340 नंबर। 340 नंबर में क्या है कि मानव शरीर के कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जाता, मतलब जी किसी की बॉडी में ट्रांसप्लांटेशन मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्रत्यारोपण नहीं कर सकते, कौन ऐसा अंग है। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर ए में बात करते हैं गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं क्या, मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं फेफड़ा, और ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं हृदय। तो मनुष्य शरीर का कौन ऐसा अंग है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है, मतलब किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, वो है आपका मस्तिष्क। ओके, अब हम बात करते हैं 341 नंबर। 341 नंबर क्या लिखा, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनर्भव को प्रदर्शित करता है, ओके, रीजनरेशन करता है, फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन करता है। ओके, तो वो है आपका ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है फलिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है क्या, मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है वृक्क, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्या, यकृत। देखिए मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जिसको पुनर्भवन यानी रीजनरेशन नहीं किया जा सकता है, तो यकृत का। ओके, अब हम बात करते हैं 342 नंबर। 342 नंबर क्या लिखा, किसी प्राणी के शरीर में समस्त भाग का अधिकांश भाग होता है। किसी प्राणी की हम बात करें शरीर का जो समस्त भाग है वह होता है, अधिकांश भाग होता है, वो किसका होता है, तो जल का होता है। अब हम बात करते हैं 343 नंबर। 343 नंबर क्या लिखा, मनुष्य में रक्त में कौन सा समूह
दाता है। मनुष्य के रक्त में कौन सा ऐसा समूह है जो क्या है, सर्वदाता है। तो चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ब्लड ए, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ब्लड बी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ए बी ब्लड और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ओ ब्लड। तो मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है, वो ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है। अब हम बात करते हैं 344 नंबर। देखिए क्वेश्चन समझने के ऊपर है। हम बात करें 344 नंबर में क्या लिखा कि पाचन के, क्या बोले, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हम बात करते हैं पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है क्या, लेक्टिनिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है क्या, लैक्टिक अम्ल। देखिए पाचन के जो रक्त होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यानी ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं 345 नंबर। 345 नंबर में क्या लिखा है, मानव का मस्तिष्क भाग, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। देखिए इससे कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा 1350 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है क्या 1230। तो देखिए मानव का मस्तिष्क जो है लगभग कितने ग्राम का होते हैं, वो होते 1350 ग्राम का। अब हम बात करते हैं सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। अगर हम सामान्य ह्यूमन की बात करें, सामान्य बॉडी जो होती है उसका जो टेम्परेचर होती है वो कितना होती है। देखिए 120/80 होती है। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस मैनेज हो गया, मतलब कि मिस्टेक हो गई, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। ये सामान्य मानव शरीर का जो ब्लड प्रेशर होती है वो 120/80 होती है। ओके, इसके लिए सॉरी, यहाँ पर जो तापक्रम लिखा हुआ है यहाँ पर ब्लड प्रेशर होगा, यानी रक्तदाब होता है। ओके, अब हम बात करते हैं 347 नंबर। 347 नंबर में क्या लिखा हुआ है, वो देखिए कि रक्त शुद्ध करने वाला अंग है, रक्त का जो शुद्धिकरण करता है वो कौन सा अंग है। तो देखिए वृक्क जो है आपका रक्त का शुद्ध करने वाला अंग माना गया है। अब बात करें 348 नंबर। 348 नंबर में क्या लिखा है, मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। वाल्व जो होते हैं मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। देखिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी होते हैं 4। देखिए मानव के हृदय में 4 होते हैं, जो कि ऑप्शन हो जाएगी डी। अब बात करते हैं 349 नंबर। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधियाँ दर्ज करने के लिए किया जाता है। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है हृदय और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है मस्तिष्क। तो देखिए EEG का जो प्रयोग होता है मस्तिष्क की गतिविधि है उसके दर्ज करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं 350 नंबर में क्या लिखा है, मानव हृदय में कक्षा की जो संख्या होती है वो कितना होती है। तो मानव हृदय में जो कक्षा की जो संख्या होती है वो होती है आपका कितना। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या 4, जो कि 4 ही होती हैं। मानव के जो हृदय में जो कक्षा की संख्या होती है वो 4 ही होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं, मिलते हैं किसमें, 351 से स्टार्ट करेंगे जो कि पार्ट 10 हो जाएगी। ओके, तो चलिए फिर हम बात करते हैं जो कि पार्ट 10 में, यानी पार्ट 10वां में। ओके।